और व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की ऐसी आंधी आने वाली है जो ईरान को सीधे पाषाण युग में धकेल देगी। ट्रंप ने विनाश की रणनीति तैयार की है जिसमें मरीन और मोसाद कमांडो मिलकर तेहरान में तख्ता पलट का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करके परमाणु ठिकानों का सफाया कर देगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले 2 से 3 हफ्ते ईरान के अस्तित्व के लिए सबसे घातक साबित हो सकते हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस त्रिपोली ईरान की घेराबंदी करेंगे। 10,000 सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। A-10 अटैक जेट्स की संख्या दोगुनी की गई है। इसके लिए 12 नए जेट मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। खर्ग पर सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी है। यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके पहले चरण में खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा। खर्ग पर अमेरिका कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा। युद्ध पोत और सी माइंस ध्वस्त कर दी जाएंगी। दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। A-10 अटैक जेट्स कमांडो को कवर करेंगे। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे। 454 किलो यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। हेलीकॉप्टर से यूरेनियम खर्ग आइलैंड पहुंचाया जा सकता है। खर्ग से कार्गो शिप के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन के जरिए अमेरिका का पहला लक्ष्य यूरेनियम पर कब्जा करना है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य ईरान की मौजूदा लीडरशिप को खत्म करना है। तीसरा लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट करके अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना है। और चौथा लक्ष्य ईरान के तेल गैस ठिकानों पर कंट्रोल करना है। और ऑपरेशन यूरेनियम के लिए ईरान के कुर्द बहुल प्रांत खुरासान में दाखिल होंगे मोसाद कमांडो। कुर्द लड़ाकों के कमांड सेंटर पर पहुंच जाएंगे। कुर्द लड़ाकों की मदद से एटमी ठिकानों तक पहुंचेंगे। यूरेनियम पर कब्जा करने का अलर्ट हेडक्वार्टर भेजेंगे। सड़क मार्ग से यूरेनियम कुर्द कमांड सेंटर पहुंचेगा। कुर्द इलाके में पहले ही रनवे बनाया जाएगा। वहां कार्गो एयरलिफ्टर प्लेन पहुंच जाएगा जो 454 किलो यूरेनियम लेकर उड़ेगा, जिससे मोसाद कमांडो सुरक्षित इजराइल पहुंचाएंगे। मिशन के लिए लगातार सैनिक अरब देशों में भेजे जा रहे हैं, जबकि पिज़ा इंडेक्स भी बढ़ गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। इस दौरान अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास स्ट्रिप क्लब में अचानक से सैनिकों की तादाद बढ़ गई है। इस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट भी लीक हो रहा है। वहां पहुंचने वाले सैनिक अपनी तैनाती और युद्ध से जुड़ी जानकारी क्लब डांसर से शेयर कर देते हैं। और होर्मुज का संकट अब और गंभीर हो गया है। एक तरफ ट्रंप नेटो पर युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप जंग से बचने का रास्ता खोज रहा है। फ्रांस साफ कह रहा है कि नेटो का काम इस इलाके में ऑपरेशन करना नहीं है और उधर ब्रिटेन समिट के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। यानी यूरोप अब अमेरिका के साथ खड़ा तो दिखना चाहता है लेकिन उसकी जंग नहीं लड़ना चाहता। इसी बीच ट्रंप ने चीन को भी घसीट लिया है। कह दिया है कि जिसे तेल चाहिए वो खुद होर्मुज की सुरक्षा करे। आधी दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है। लेकिन अरब में आग लगाने के बाद ट्रंप ने पल्ला झाड़कर हॉर्मुज को खुलवाए बगैर वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ट्रंप अब हॉर्मुज की जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना चाहते हैं, खासकर नेटो और चीन पर। दूसरी तरफ IRGC ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाला रास्ता पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और बिना उसकी मर्जी के यहां से कोई आ जा नहीं सकता। तो ट्रंप इस युद्ध में जीत का एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी युद्ध की वजह से दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रिमोट कंट्रोल आज ईरान के हाथ में। नतीजा, समंदर के बीचों बीच 400 से ज्यादा विशालकाय तेल टैंकर खड़े हो गए। यूरोप और एशिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब तेल की सप्लाई रुकती है तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि वो होर्मुज के इस मोर्चे से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका को होर्मुज की जरूरत नहीं है। ट्रंप का तर्क सीधा है, जिसे तेल चाहिए अपनी सुरक्षा का जिम्मा वो खुद उठाए। ट्रंप के इस रुख ने नेटो देशों, यूरोप और एशिया की धड़कनें बढ़ा दी। सबसे बड़ा संकट चीन पर है, जिसकी 90% तेल सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है। ट्रंप का कहना है अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी गैस और वेनेजुएला के तेल की भरमार है। जिन देशों को जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीद लें।
या फिर खुद हिम्मत दिखाएं। फ्रांस के सेना मंत्री एलिस रूफो ने कहा है कि नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका दायरा यूरो एटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित है। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने एक अलग रास्ता लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से बात की और सभी सहयोगी देशों के साथ वर्चुअल समिट बुलाकर रास्ता तलाशने की कोशिश की है कि बिना सीधे युद्ध में उतरे किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाया जाए। और इसे कूटनीति कहें या फिर खुला ब्लैकमेल, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का सबसे खतरनाक चेहरा अब दुनिया के सामने है। इस तराजू को गौर से देखिए। एक तरफ है यूक्रेन की जंग के लिए भेजे जाने वाले हथियार, तो दूसरी तरफ है हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना। क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर नेटो देशों को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हॉर्मुज की जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया तो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद पर ताला लग जाएगा। और इसी तनाव के बीच फारस की खाड़ी पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सबसे नया निशाना इजरायल का तेल टैंकर एक्वा 1 बना है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद इजरायल के तेल टैंकर में आग लग गई और समंदर के बीचों बीच यह विशाल तेल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। रिपोर्ट है कि यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट के बाहर अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के नेवल अधिकारी भी घायल हुए। और 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन ईरान के हमलों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। अप्रैल की शुरुआत होते ही ईरान दोगुनी ताकत से प्रहार ईरान ने किया है। अरब देशों से लेकर इजरायल तक ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया। अमेरिका के विमानों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बनाकर हमले किए गए। अरब देशों में ईरान ने भारी तबाही का दावा किया है। ईरानी सेना के मुताबिक अमेरिका जंग में अपने नुकसान के आंकड़ों को छिपा रहा है। ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों के परिवार वालों के लिए संदेश भेजा है कि वो अपनों की जानकारी फोन से लें। ईरान ने दावा किया है कि एक ही दिन में अमेरिका के 37 सैनिक मारे गए। ईरान के टारगेट पर यूएस अवैक्स विमान हैं। रडार वाले ये विमान जासूसी का काम करते हैं और टारगेट की सटीक जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईरान हवा में तेल भरने वाले टैंकर विमानों को निशाना बना रहा है ताकि अमेरिकी इजरायली विमानों की रिफ्यूलिंग न हो सके। अरब में अमेरिकी सैन्य बेस और दूसरे ठिकानों पर हमलों के साथ ही ईरान ने फिर समुद्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि अब्राहम लिंकन पर कई ड्रोन हमले किए गए। भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर को हमलों के बाद और पीछे हटना पड़ा है। और ईरान ने बहरीन में यूएस के नेवी बेस पर हमला किया। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। ईरान ने नेवी के मुख्यालय पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान के हमलों के दौरान नौसैनिक अड्डे पर 5 धमाके हुए। ईरान की मिसाइलों के आगे अमेरिका का एयर डिफेंस नाकाम हो गया। कुवैत में ईरान ने कैंप आरिफजान पर हमला किया। यह अमेरिका का सैन्य बेस है। हमले की वजह से बेस पर तेल डिपो में आग लग गई। हमले की वजह से जेट फ्यूल जल गया। बेस पर विमानों पर भी निशाना साधा गया। और ईरान ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए सटीक हमला किया। ईरान ने यूएई में खलीफा इकोनॉमिक जोन में हमला किया। ईरान की तरफ से इस हमले में 37 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। ईरान को खलीफा इकोनॉमिक जोन में अमेरिकी सैनिकों के जुटने की सीक्रेट खबर मिली थी। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन आर्मी के ठिकाने पर हमला किया गया। ईरान दावा कर रहा है कि हमले के वक्त अमेरिकी सेना के अफसर बैठक कर रहे थे। समुद्र में भी ईरान ने हमले का दावा किया है। दावा है कि फारस की खाड़ी में इजरायली टैंकर पर हमला किया गया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई और आग से तेल टैंकर को भारी नुकसान हुआ है। ईरान से टैंकर पर मिसाइल हमले किए गए। और यह पहले से तय था कि ट्रंप अमेरिका के लोगों को संबोधित करने वाले, और यह भी पहले से तय था कि इसी दौरान इजरायल पर हमले होने वाले, क्योंकि ईरान के हिसाब से टाइमिंग और मौका दोनों सही थे। ईद पर बरसे बारूद के बदले पासओवर का त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे यहूदी देश पर हमले, वो भी उस वक्त जब ट्रंप वॉशिंगटन से बोल रहे थे कि अगर वो ना होते तो इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। ईरान के हमलों से इजरायली शहरों में भीषण नुकसान हुआ है। उसके सहयोगी गुट हिजबुल्लाह ने भी बारूद बरसाया है। ट्रंप का भाषण शुरू होने से कुछ देर पहले ईरान ने हमलों की शुरुआत की। ट्रंप का भाषण खत्म होते ही फिर हमले शुरू कर दिए गए। दुनिया की सबसे क्रूर सरकार के हाथ में परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब बारी है उस अंडरग्राउंड स्ट्राइक की जो ईरान की रीढ़ तोड़ देगी। क्या यह वाकई ईरान के अंत की शुरुआत है? देखिए, दहकते हुए तेहरान से लेकर इस्फहान के बंकरों तक महाविनाश की यह सबसे खौफनाक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान खुद युद्ध विराम की भीख मांग रहा है, जबकि तेहरान इसे सिरे से झूठ बता रहा है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बड़ा ब्लफ।
ट्रंप की कोशिश ईरान की जनता को यह दिखाने की है कि सरकार कमजोर पड़ रही है, जिससे विरोध को हवा मिले और ईरान के अंदर बगावत भड़काकर तख्ता पलट करवाया जा सके। ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा और आधारहीन है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने साफ कहा है कि हम इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। ईरान के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने दो टूक कहा है कि जब तक ईरान के अधिकार सुरक्षित नहीं होते तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। पहला, जंग लंबी खिंच रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू दबाव बढ़ रहा है। दूसरा, अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो यह अमेरिका के लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। और अब बात रूस यूक्रेन वॉर की। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के ऊर्जा सेक्टर पर बड़ा प्रहार किया है। यूक्रेन ने पिछले साल अक्टूबर में रूस के ऊफा में जिस रिफाइनरी को टारगेट किया था, वहीं फिर से हमला किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। बिजली सप्लाई के कुछ स्टेशन को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन बिजली स्टेशन को टारगेट कर रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। तेल ठिकानों को भी ड्रोन से जलाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने रूस की ऊफा रिफाइनरी पर हमला किया। ऊफा रिफाइनरी बॉर्डर से 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। रिफाइनरी कैंपस में कई धमाकों के बाद आग देखी गई। कुर्स्क में यूक्रेन के 9 ड्रोन गिराए गए। क्रास्नोदर में 5 ड्रोन नष्ट किए गए। अजोव सागर में भी 3 ड्रोन गिराए गए। ओरियोल और बेलगोरोद में एक ड्रोन नष्ट किए गए। रूस ने लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान किया है। यूक्रेन रूस के इस दावे को झूठा बता रहा है। लुहांस्क के बहुत कम ही हिस्से पर यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं।